Hi, this is Ritika Singh Hi, this is Harshvardhan. and you are watching us on Bollywood Now. मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं था बिकॉज द कैरेक्टर हैज़ टू बी अ नॉर्मल गर्ल जिसको एक दिन बस स्टॉप से लोग उठा लेते हैं. दे थिंक शॉपिंग कर रहे हैं, ये कपड़ा अच्छा लगा, इसको उठा के ले जाते हैं. तो वो टाइप का वाइब है इस फिल्म का, शुरुआत वहाँ से होता है. सो इसके लिए मैंने प्रेप कुछ नहीं किया था, जो भी सर ने करवाया था दैट वाज जस्ट अ वर्कशॉप जिसमें हम लोगों ने लाइंस वगैरह रीड किए थे. बट आई केप्ट द रिहर्सल्स वेरी प्लेन. मतलब मैं सिर्फ लाइंस पढ़ती थी एंड मैं उसको एक्ट आउट नहीं करती थी. जो भी एक्टिंग थी, जो भी इमोशन था, मैंने लास्ट मिनट के लिए टू बी फेल्ट व्हेन वी वर शूटिंग रखा था एंड इट रियली वर्कड इन माय फेवर. मैं इस फिल्म के ज़रिए एंड मैं हमेशा लाइफ में यही बोलती हूँ कि हम सबको, कोई महिला हो या जो भी हो, हम सबको लाइफ में ट्रेनिंग, जो फिज़िकल फिटनेस होती है, वो दिन में अगर आप 15 मिनट भी करो, हफ्ते में 3 बार 15 मिनट भी करो तो भी बहुत है. बिकॉज इन सिचुएशंस में भगवान ना करे किसी के साथ में ऐसा हो, बट जब होता है तो हमारी मसल मेमोरी किक इन करती है. मसल मेमोरी मतलब जिस चीज़ के लिए हमने ज़िंदगी भर ट्रेन किया है. अब जैसे सपोज हम कभी बाइक वगैरह चला रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, सामने से कोई कीड़ा आया तो हमेशा अपनी आंख बंद हो जाती है हमेशा, या किसी ने ऐसे हाथ ऊपर किया तो हमेशा अपना हाथ ऊपर जाता है. क्यों? क्योंकि वो बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है जो हमने इतने साल से, बचपन से हमें ट्रेनिंग हो चुकी है उस चीज़ की. सिमिलरली हमारे बॉडी को कुछ कुछ चीज़ों की आदत होनी चाहिए जो हमें ट्रेनिंग से ही होगी. सो इस फिल्म में हम लोगों ने इंटेंशनली ये मैसेजिंग नहीं रखी है, बट इनडायरेक्टली काफ़ी डीपर मीनिंग है उस चीज़ की. बिकॉज इन द ट्रेलर ऑल्सो इफ़ यू सी द कैरेक्टर साक्षी टॉर्च यूज़ करके वो सामने वाले को ज़ख्मी करने की कोशिश करती है एंड तुरंत वहाँ से भागती है. रियल लाइफ में अगर एक इंसान ने भागने की प्रैक्टिस नहीं की, अगर बहुत दिन से भागे ही नहीं है या फास्ट वॉक करी ही नहीं है, तो 5-6 स्टेप्स भाग के इंसान अपने आप गिर जाता है. बिकॉज यू लूज़ बैलेंस. बॉडी को आदत नहीं होती है उतना वेट लेके उतनी स्पीड पकड़ने की. सो वो सब आदतें हमें डालनी हैं. इस फिल्म में भी वही दिखाया गया है एंड मैं रियल लाइफ में भी यही बोलती हूँ एज अ मार्शल आर्टिस्ट कि एवरीबडी शुड ट्रेन. फिजिकल फिटनेस for your mental health, emotional well-being, physical health is very important and I hope people take that away from this film. As a woman, I'll say. जैसे जैसे हर फिल्म का प्रोसेस होता है कास्टिंग का, हमारे पास भी एक शॉर्ट लिस्ट थी कौन एक्टर प्ले करेगा इस पार्ट को, जिसमें रितिका का नाम नहीं था एक्चुअली. और ये तो पहले होता है कि इनको अप्रोच करेंगे, तो किसी से कांटेक्ट भी नहीं किया होता है. तो जब रितिका का नाम आया तो मैंने साला खड़ूस देखी थी और मुझे वो फिल्म काफ़ी पसंद थी. बट स्पेसिफिकली रितिका के परफॉर्मेंस के बारे में मैंने सोचा नहीं था उस फिल्म का, साला खड़ूस का. सो ये बेंगलोर में शूट कर रही थी तब, तो मैं मिलने गया इनको मुंबई से बेंगलोर. इनको थोड़ी शॉर्ट में मैंने कहानी बताई एंड शी गॉट वेरी एक्साइटेड with the theme of the film and she's asked me all the right questions कि इस फिल्म में ऐसा होता है क्या, क्यों होता है, and such questions. वो ऑलरेडी अपने कैरेक्टर के बारे में सोच रही थी और मैं चाहता था कि आई वांटेड सम एक्टर जो इस फिल्म को पूरा 100% से भी ज़्यादा दे और ज़्यादा वैनिटी में ना रहे. मतलब कि मेकअप सर ऐसा ही होना चाहिए या बाल ऐसे ही होना चाहिए या इस एंगल से ही मेरा मतलब प्रोफाइल अच्छा दिखता है, वो सब पीछे रख के जो एक्टिंग, परफॉर्मेंस और जो सिचुएशन में मोमेंट टू मोमेंट नेचुरली एक्ट करे. तो इनसे मुलाकात होने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया. साला खड़ूस तो मैंने देखी थी तो मैंने तो ऑडिशन भी नहीं लिया. आई डिसाइडेड कि शी इज़ गोइंग टू प्ले साक्षी एंड आई एम ग्लैड दैट I took that decision because she has performed really brilliantly. I am actually thankful कि सर ने मेरा ऑडिशन नहीं लिया, क्योंकि अगर वो मेरा ऑडिशन लेते तो मुझे ये फिल्म मिलनी ही नहीं थी. मेरे ऑडिशंस बहुत गंदे जाते हैं, मैं कभी ऑडिशन अच्छे नहीं दे पाती. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्योंकि आप कैसे अपने आप को, और कभी कभी ऐसा होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स ऑडिशन लेते हैं. अगर डायरेक्टर डायरेक्टली ऑडिशन ले तो एक बात अलग होती है. वो डायरेक्टर एक्टर का रैपो होता है, वो किस तरह से मुझे गाइड करेंगे वैसे मैं परफॉर्म करूँगी. तो आई एम ग्लैड कि ना ऑडिशंस हुए एंड ना ज़्यादा रिहर्सल हुई इसकी, बिकॉज वो ऑन द गो कैरेक्टर अपने आप बिल्ड होता गया. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कैरेक्टर इज़ कि वो कोई कैरेक्टर है ही नहीं. साक्षी सिर्फ एक नाम है वो. इट रिप्रेजेंट्स एवरी वुमन इन दिस सोसाइटी, एवरी वुमन इन द वर्ल्ड, इवन कमिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फैमिली, कोई भी क्लास हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी लैंग्वेज बोलती हो, इट रिप्रेजेंट्स एवरीबडी. साक्षी इज़ जस्ट अ नेम. सो दैट वॉज द बेस्ट पार्ट एंड द मोस्ट वियर्ड थिंग, क्योंकि हर फिल्म के लिए एक प्रेपरेशन होता है, एक बैक स्टोरी होती है हर कैरेक्टर को. इसकी नहीं है, ना हमने दिखाया है, कुछ भी नहीं दिखाया. सो मेरे लिए वही था कि मुझे सब कुछ अनलर्न करना था, मुझे कुछ भी नया सीखना नहीं था, मुझे सब कुछ भूलना था.
जो एक्चुअली ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इतने साल की ट्रेनिंग होती है लाइफ में. बट जब मैंने इस फिल्म में वो करने को मैनेज कर लिया तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि ये कर लिया तो अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंट तरह के इमोशंस हैं जो मेरा कैरेक्टर फील करता है. फ्रॉम डिस्गस्ट टू एगनी टू एंगर टू प्लीडिंग टू एब्सोल्यूट, मतलब डेथ, मतलब सब कुछ, मतलब यू नो सारी इमोशंस फील करती है मेरी कैरेक्टर. सो अ लॉट ऑफ फन एज एन एक्टर बट अ लॉट ऑफ ट्रॉमा एज अ ह्यूमन बीइंग. हाँ, मैंने, क्योंकि इसमें स्कोप ही नहीं था मुझे. हम लोग ने एक सीन जो हमने शूट किया है फिल्म में, वो हम लोगों ने एकदम एक कैसी सी जगह थी, वो क्या था सर, वो फैक्ट्री जैसे जो था, वो जली हुई फैक्ट्री. हाँ, जली हुई फैक्ट्री थी. तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐश था, राख थी, धूल थी, मिट्टी थी. तो हम लोग जब गए तो हम लोगों ने सीन को एक तरह से स्टेज किया था कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा. सर ने जब एक्शन बोला एंड सर ने जब कट बोला तो सब, हम लोग सब कोई अलग ही इंसान दिख रहे थे. सब मट्टी में कवर्ड, सब ऐश में कवर्ड. एंड वो सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा लग रहा था बिकॉज इट वॉज सो रॉ एंड इतना रियलिस्टिक कि हम सब भूल गए कि हम शूट कर रहे हैं. एंड फ्रॉम देयर ऑन पूरी फिल्म की स्टेजिंग ही चेंज हो गई थी, है ना. उस सीन की पूरी स्टेजिंग हमने ऑन द गो वहीं से स्पॉन्टेनियसली की है क्योंकि वो इतने हार्ट ब्रेकिंग वे में इतना अच्छा बन के आया है वो. सो उसके साथ में मैं आई कुड नॉट हैव done anything about it. Not only just राख और मिट्टी और धूल, मतलब हर जगह, बाल में, कपड़ों पे, बॉडी पे लगे स्वेट, पसीना, बिकॉज कैरेक्टर और स्टोरी में वैसा था तो वो नेचुरल वो हुआ. इनके आंसू, दैट होल थिंग, इट जस्ट, उसको हम रिक्रिएट नहीं कर सकते थे और वो उसी तरीके से हमने उसको कैरी फॉरवर्ड किया. जो फिल्म में दिखता है कि एकदम रियल है, कोरियोग्राफ्ड एक्शन नहीं है, रियल में जो अनट्रेंड लोग जैसे झगड़ते हैं ना, तो फिल्मी झगड़ना नहीं होता है, वो लड़ाई नहीं होती है. तो उस तरीके से वो आया है बन के. एक्चुअली यही है क्योंकि इस सीन में वो एस्टैब्लिश हो चुका था एंड पूरी फिल्म में भी जो है ना, मेरे बाल ऐसे धीरे धीरे ख़राब होते जाते हैं. इवेंचुअली मैंने खुद ने ही गिव अप कर दिया. मैंने बोला कौन रोज़ सेट पे जाएगा, उसको फिर बैक कोम करो, ख़राब करो. मैंने बोला इसको हम ऐसे ही रहने देते. सर तो और खुश हो गए, चलो ठीक है, अच्छा ये ऐसे ही रहने दो. सर ने मेरे हेयर स्टाइलिस्ट को बोल दिया बस यही चाहिए, यही रहने दो. एंड वो काफ़ी हेल्प हुई है एक्चुअली. शूट के बाद में मुझे याद है वो जो लास्ट जो पूरा धूल मिट्टी वाला जो शूट था, उसमें तो हमने मेकअप भी नहीं किया है, कुछ भी मेकअप नहीं है. पूरी फिल्म में ही मेकअप नहीं है. इनफैक्ट डल किया था कुछ सीन्स में और ज़्यादा. उसमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी. वो तो गिफ्ट, नेचुरल सराउंडिंग का गिफ्ट था. सिर्फ जो खून के धब्बे थे वो तो डालने पड़े थे ऑब्वियसली, बट एवरीथिंग एल्स वाज. मेरे नाक में से धूल निकल रही है, मैं खांस रही हूँ, सांस ले रही हूँ तो धूल मिट्टी निकल रही है. हैंड्स डाउन वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग्स आई हैव डन इन माई होल लाइफ. मतलब उस दिन जब मैं घर गई, इनफैक्ट वो जो 4-5 दिन थे, मुझे लगता ही नहीं था कि मैं इंसान भी हूँ. मुझे लगता था ये हो क्या रहा है, ये व्हाट इज़ लाइफ, हाउ इज़ एवरीथिंग सो रियल. सो उसके बाद में आई रिमेंबर मुझे आई हैड टू गो टू अ हेयर सैलून क्योंकि मेरे बाल मेरे खुद से नहीं धुल रहे थे. सो आई हैड टू गो, हेयर स्पा वगैरह किया. मैंने उनको बोला मैं पहाड़ों में गई थी, मैंने मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट ट्रिप करके आई हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरे बाल धो दो. तो वैसे फिर उसका एंड हुआ विद अ हेयर स्पा. एक्चुअली वो बिल्कुल इंटेंशनल नहीं था. मुझे याद है जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी थी उसमें लिखा था कि शी लुक्स फॉर अ टॉर्च या शी लुक्स फॉर समथिंग एज अ वेपन, बट वो जिस तरह से बन के आया ना, वो अपने आप वैसे, जैसे कुछ सीन में, आई थिंक ट्रेलर में जो सीन है जहाँ मैं भाग रही हूँ, वहाँ पे नेचुरली भागते भागते मेरी चीख निकल रही थी. मैं अपने आप चिल्ला रही थी क्योंकि मुझे सच में डर लग रहा था. क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आप शांति से ऐसे रनर के जैसा भाग नहीं सकते. आप बहुत पैनिक करोगे, आपकी पूरी बॉडी कांपेगी, आपकी आवाज़ निकलेगी बिकॉज आप बहुत डरे हुए होते हो. आपको पता नहीं है कि किसी ने गोली मार दी पीछे से तो क्या होगा. सो यू आर लिटरली रनिंग फॉर योर लाइफ. तो जिस तरह से वो सीन्स आए हैं, थैंकफुली जो मेरे अंदर एनर्जी भी है इतने साल की, वो सारी निकल चुकी है इस सेट पे, विच इज़ द बेस्ट पार्ट. मैं यही ढूंढती हूँ मेरे रोल्स में कि लो भाई मेरी एनर्जी निकालो. नहीं, और इस फिल्म के लिए एक नेचुरलनेस बहुत ज़रूरी था. सो मैंने शुरू से ही रितिका को बोला था कि इस फिल्म के लिए ज़्यादा रिहर्सल्स नहीं करेंगे, तो आई लेफ्ट इट, आई ट्रस्टेड हर टू परफॉर्म इट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो सीन डिमांड करता है. और ये जो फाइटिंग की बात कर रही है, रनिंग की बात कर रही है, इस लेवल का कमिटमेंट रेयरली ऐसे एक फिल्म में बन के आता है जो कास्ट, क्रू, एवरीवन इज सो कमिटेड टू मेक इट हैपन, तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए.